की बात ही क्या है। और सांसद ने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसे संसद से निकाला जाता। वो संसद से निकाल दिया गया वो शब्द नहीं ना, संसद की कार्यवाही से भी नहीं निकाला जाएगा। तो भाई जो संसद विरोध नहीं कर रही, राज्यसभा विरोध नहीं कर रही, लोकसभा विरोध नहीं कर रही भाई। सांसद भवन के अंदर अभी जो ओवैसी जी ने शपथ लेते वक्त जो कहा था, जय भीम, जय मिम और जय फलस्तीन, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। और उसी तरीके से एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने भी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस वीडियो को आपके सामने भी पेश करूं। असल में है क्या, अब एक हिंदू भाई भी असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे हैं। अब वो उस वीडियो में क्या कह रहे हैं वो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप रुके रहिए और आप इस वीडियो को देखिए। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। भारत आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो यानी अगर संसद में ओवैसी का आप समर्थन करें, समर्थन तो फिर उनका भी करना चाहिए। गंगवार जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र। अब समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए उनका, और ओवैसी का समर्थन क्यों करना चाहिए? भाई ओवैसी का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो भारत की विदेश नीति का एक पार्ट है। भाई मोदी जी ने क्यों नहीं विरोध किया? मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि तुमने गलत कहा? स्पीकर ने क्यों नहीं कहा कि तुमने गलत कहा? किसी भी लोकतांत्रिक संस्था से ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि ओवैसी ने गलत कहा? किसी न्यूज़ चैनल वाले ने अभी तक क्यों नहीं चलाया कि ओवैसी ने गलत कहा? गलत कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसे संविधान की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जिसे विदेश नीति की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जिसे भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जो भारत के न्यायिक प्रणाली में और भारत की संविधान प्रणाली में कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये स्वतंत्र नाम का गुंडा, ये क्या नाम तुम्हारा, अभिषेक ठाकुर नाम का गुंडा, बजरंग दल का गुंडा, हिंदू रक्षा दल का गुंडा, यहाँ किसी के माननीय सांसद जो कि एक न्यायिक प्रणाली, एक चुनावी प्रणाली से जीत कर आए हैं, एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बोर्ड पर आके कालिक पहुंच जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की बात ही क्या है। और सांसद ने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसे संसद से निकाला जाता। वो संसद से निकाल दिया गया वो शब्द नहीं ना, संसद की कार्यवाही से भी नहीं निकाला जाएगा। तो भाई जो संसद विरोध नहीं कर रही, राज्यसभा विरोध नहीं कर रही, लोकसभा विरोध नहीं कर रही, भाई भाजपा पार्टी का कोई सांसद विरोध नहीं कर रहा, तो ये भाई छोटे मोटे होते कौन है देश में विरोध करने वाले? हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया गया है। भाई पहली बात तो हिंदू राष्ट्र भारत जो है किसी धर्म के आगे नहीं चलता, भारत चलता संविधान से। और संविधान का मतलब है जाति पंथ निरपेक्ष देश, ठीक है, जाति धर्म पंथ निरपेक्ष देश है। भारत में किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, भारत में मानवता को प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदू, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की एक पद्धति है। भारत में जो लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू धर्म की किताबों में लिखा अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, उस पद्धति का नाम हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कौन बता रहा है हमें? वो व्यक्ति बता रहा है कि गौ हत्या पाप है। मान लिया गौ हत्या पाप है, लेकिन गाय के चक्कर में मानव हत्या जायज कैसे हो गई? ये आज राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया ना कि भाई हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस धर्म में गाय को काटना पाप हो, उस धर्म के लोग गौ रक्षा के नाम पे आदमी को कैसे काट सकते हैं? क्या ये हिंदुत्व है? इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हूं मैं। बाकी हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हिंदुत्व की प्रणाली तो भारत, हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहा है, क्योंकि हिंदू जो है वो जीवन जीने की पद्धति है। धर्म तो सनातन है। राष्ट्र, अगर सनातन धर्म की बात करोगे, सनातन राष्ट्र की, तो मैं कहूँगा ये देश धर्म से नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, क्योंकि हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, वो लोग जो सिंधु घाटी के किनारे रहते थे, जिनका खान पान यहाँ के जलवायु का अकॉर्डिंग होता है, ठीक है भाई, किसी भी आदमी का रहन सहन और खान पान उधर की जलवायु पर निर्भर करता है। विदेशों में सूअर तक खाया जाता है, इंडिया में साग सब्जी खाई जाती है क्योंकि इंडिया में साग सब्जी है। दूसरे देशों में मांस खाया जाता है क्योंकि वहाँ साग सब्जियाँ नहीं है। तो लेकिन क्यों लगाया? जब शपथ लेनी चाहिए थी ना, शपथ लेके अपने घर जाते। हाँ। जय फिलिस्तीन बोलने का मतलब क्या है? बताया ना मैंने कि जय फिलिस्तीन बोलने का सीधे सीधे तौर पे ये मतलब है कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। भारत अपने किसी भी साथी को मुसीबत के वक्त में अकेला नहीं छोड़ता, और भारत की सदैव ये पॉलिसी रही है कि हम किसी से बैर नहीं रखते और किसी से दोस्ताना भी नहीं तोड़ते। इराक युद्ध में, जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे टीवी की हेडलाइन थी बुश बेलगाम अड़ियल सद्दाम। उस टाइम पर भी इंडिया ने अमेरिका का विरोध नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इराक का समर्थन भी नहीं किया था। भारत के नेताओं ने कहा था कि इराक पर जाती हुई इराक के साथ गलत हो रहा है, और बहुत लोगों ने इराक की मंदी मंदी आवाज़ में इराक का समर्थन करने उस टाइम भी किया था। और भारतीय मीडिया भी लगातार इराक को एज ए विक्टिम दिखा रहा था, और वास्तव में वो विक्टिम था भी।
तो ऐसा नहीं है, हम अगर इजराइल का विरोध नहीं कर रहे तो हम फिलिस्तीन का समर्थन भी नहीं कर रहे। हम फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि इजराइल भी हमारा एक पार्ट है, इजराइल भी हमारा एक दोस्त है और फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है। लेकिन इजराइल से पुराना साथी फिलिस्तीन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में कहा था कि इजराइल ने ज़मीन कब्जाई है। इनके जो मेन लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। अगर ये भक्त सही है तो अटल बिहारी वाजपेयी गलत हुए, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी सही है तो ये भक्त गलत हुए। तो ये बीजेपी तय कर ले कि इनके शीर्ष नेता गलत थे या इनके भक्त सही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी माफी मांगे, आप उसका समर्थन करते हैं? माफी बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं है। ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा उन्होंने जो अनपार्लियामेंट्री हो। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं मैंने जो कहा है सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा। माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं होता भाई। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, फिलिस्तीन की जय बोला है, और वो भी उस स्थिति में कि जब फिलिस्तीन को समर्थन की ज़रूरत है। फिलिस्तीन की आवाज़ यूएन तक गूंजनी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट से यूएन तक वो मुद्दा जाएगा और जिसके तहत शायद फिलिस्तीन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए यूएन में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी खाते भारत का है, गाते फिलिस्तीन का है। हाँ, तो ऐसे तो भैया कुछ अंधभक्त भी हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं और फिर कहते हैं मैं वैसे तो चाइना का विरोध करते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है, देखो चाइना में मुसलमानों पर ये है, चाइना में एक पुष्पेंद्र करके कोई प्रोफेसर है, पता नहीं कैसे प्रोफेसर हैं वो बताते हैं चाइना में देखो मस्जिदें नहीं बनती, चाइना में मुसलमानों के साथ ये, चाइना में वो है, चाइना ठीक कंट्री है। मगर वही चाइना इंडिया की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। तो भारत में ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोग तो कदम कदम पे मिलेंगे, उनकी छोड़ दो, उनसे कुछ लेना देना नहीं है भारत का। तो यानी आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं ओवैसी साहब के साथ? मैं नहीं, सारा भारत खड़ा है। हर वो भारतीय जो सेक्युलर है, हर वो भारतीय जिसके दिमाग में संविधान चलता है, हर वो भारतीय जिसके दिमाग में धर्म का धंधा नहीं चलता, वो भैया असदुद्दीन ओवैसी के साथ। क्या आप भी लगाएंगे जय फिलिस्तीन के नारे? बिल्कुल जय फिलिस्तीन, क्या इसमें दिक्कत है? फिलिस्तीन की जय बोलना क्या दिक्कत की बात है? मुझे बताओ, आज हमारे देश में, हमारा देश जो है रशिया का साथी है, कल को रशिया से किसी की दुश्मनी होगी, रशिया का झगड़ा होगा, हम जय रशिया भी बोलेंगे हम रूस की जय बोलेंगे।